टीचर मनीषा की मौत अभी तक अनसुलझी गुत्थी बनी हुई है। ये मामला सीबीआई के पास जरूर पहुंच चुका है, लेकिन अब तक इस मामले में किसी भी तरह का कोई भी अपडेट सामने नहीं आया है। आज की अगर हम बात करें तो मनीषा की मौत को 112 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक सभी के हाथ खाली हैं। और अब इस मामले में परिजनों की ओर से नाराजगी जाहिर की जा रही है। आज मनीषा मामले में हम आपसे बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज भिवानी के उस गांव में जहां पर मनीषा खेल कूद कर बड़ी हुई और जहां पर उसका अंतिम संस्कार हुआ, वहां आज मनीषा को न्याय दिलाने के लिए लोग एकजुट हुए। महापंचायत का आह्वान किया गया था। दरअसल परिजनों की ओर से कहा जा रहा है कि भले ही ये मामला सीबीआई के पास चला गया हो, लेकिन उनकी बेटी के साथ क्या कुछ हुआ था इसको लेकर अभी तक किसी भी तरह की कोई भी जो सच्चाई है, जो उसके पीछे की कहानी थी, वो सामने नहीं आई है। और ऐसे में परिजन काफी ज्यादा हताश हैं, परेशान हैं, निराश हैं। वो जानना चाहते हैं कि आखिर उनकी बेटी के साथ क्या हुआ था, और इसीलिए बीते कुछ दिनों से वो इस बात की गुहार लगा रहे हैं कि आखिर सीबीआई जांच में क्या कुछ चल रहा है, ये उन्हें बताया जाए ताकि उन्हें सच्चाई पता चल सके कि उनकी बेटी के साथ क्या हुआ था। अब इस मामले में सीबीआई अभी तक भिवानी के उस गांव में पहुंचकर कई बार पूछताछ कर चुकी है, लेकिन अभी तक जो सीबीआई की अगर हम बात करें, जो टीम है, उसके हाथ खाली है। हालांकि किसी भी मामले में अगर जांच सीबीआई को सौंपी जाती है तो सीबीआई जांच में लंबा समय लगता है, और ये हिस्ट्री रही है, ये सभी मामलों में ज्यादातर देखा गया है। लेकिन इस मामले में मनीषा के जो परिजन हैं, उनकी ओर से आवाज यही उठाई जा रही है कि उन्हें बताया जाए कि आखिर मनीषा के साथ क्या हुआ था। भिवानी की वो बेटी जो कि शिक्षक के तौर पर काम किया करती थी, और मामला अगस्त का है, जब 11 अगस्त को अचानक से मनीषा जो कि अपने घर से गायब होती है, गुमशुदगी की उसकी रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। लेकिन मनीषा की जो पहले प्राथमिक अगर रिपोर्ट की हम बात की जाए तो पहले उसकी रिपोर्ट नहीं दर्ज होती, लेकिन जब तक रिपोर्ट दर्ज होती है तो फिर मनीषा का शव मिलता है 2 दिन बाद, यानी कि 11 तारीख को गायब हुई बेटी, 13 तारीख को उसका शव बरामद हुआ। और जिस हालात में मनीषा का शव बरामद हुआ था वो भी बहुत ज्यादा विडंबनाएं स्थिति थी, और काफी ज्यादा दर्दनाक हालात में मनीषा का शव बरामद हुआ था। और ऐसे में सवाल उठे कि आखिर मनीषा के साथ क्या हुआ। एक इस पूरे मामले को एंगल देने का प्रयास किया गया आत्महत्या का, लेकिन इस मामले में जैसे ही आत्महत्या की बात उठी तो परिजनों ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि उनकी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती है। जब भिवानी पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही थी और भिवानी पुलिस की ओर से शुरुआती दौर पर यही कहा गया कि मनीषा ने आत्महत्या की है, पेस्टिसाइड का सेवन किया, यानी कि एक तरह से आप देखें कि वो केमिकल जिसको हम खाद में के रूप में प्रयोग करते हैं, कीटनाशक के तौर पर प्रयोग करते हैं, उसको उसका सेवन करते हुए मनीषा ने आत्महत्या की है, ये शुरुआती तौर पर कहा गया। लेकिन परिजनों ने इसको लेकर नाराजगी जताई और उसके बाद इस मामले में तूल पकड़ा। फिर इसके बाद इस मामले की जांच आगे बढ़ी और उस दौरान भी महापंचायत हुई, भिवानी के अंदर कर्फ्यू लगा था। इसके बाद फिर ये जो मामला इतना ज्यादा बढ़ा कि मनीषा का 3 बार पोस्टमार्टम किया गया, यानी कि पहली बार जो स्थानीय पोस्टमार्टम हाउस था वहां पर मनीषा के शव का पोस्टमार्टम किया गया। इसके बाद फिर रोहतक पीजीआई में पोस्टमार्टम किया गया, लेकिन बावजूद इसके जब संतोष नहीं नजर आया तो उसके बाद दिल्ली एम्स में मनीषा का पोस्टमार्टम किया गया। और 11 तारीख की लापता हुई बेटी जो 13 तारीख को मिलती है, यानी कि 13 तारीख को मृत अवस्था में मिलने वाली मनीषा का जो अंतिम संस्कार है वो 21 तारीख को किया गया। हालांकि इस पूरे मामले में जो विसरा रिपोर्ट भी आई थी, सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि उस विसरा रिपोर्ट में भी यही संकेत मिले थे कि जो मनीषा है उसके शव के अंदर, यानी कि उसकी बॉडी में जहरीला पदार्थ पाया गया था, लेकिन अभी किसी भी तरह की कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन फिर इस मामले ने जब तूल पकड़ा, इसके बाद फिर मामला जब सरकार की ओर से पुष्टि की गई कि अब ये जो मामला है ये सीबीआई के पास में जाएगा, सीबीआई पूरे मामले की जांच कर रही है। अगर सीबीआई की कार्यप्रणाली की अगर हम बात करें तो इस मामले में सीबीआई की जो टीम है वो कई बार भिवानी के उस थाने लक्ष्मण गांव में भी पहुंच चुकी है, वहां पर जाकर पूछताछ कर चुकी है, परिजनों से कई दौर पूछताछ हुई है। और इसके अलावा जिस स्कूल में मनीषा पढ़ाया करती थी वहां पर भी जाकर टीम ने पूछताछ की है। जिस दुकान में बताया जा रहा है कि पेस्टिसाइड लेने के लिए मनीषा पहुंची थी वहां पर भी पूछताछ की गई। जिस शख्स ने सबसे पहले मनीषा को देखा उससे भी पूछताछ की गई। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मनीषा की जो मिस्ट्री है
उसको सुलझाने के लिए सीबीआई की टीम जुटी तो है, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में कोई खुलासा नहीं हुआ है। सभी ये जानना चाहते हैं कि भिवानी की उस बेटी के साथ क्या हुआ था जिसे आत्महत्या बनाने का प्रयास किया गया। अगर आत्महत्या थी और आत्महत्या का अगर इसे रूप देने का प्रयास किया गया था तो आखिर पुलिस की भूमिका क्या थी? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो परिजन पूछ रहे हैं। और अगर हत्या थी तो हत्या किसने की है और किसने इस तरह से बर्बरता से उस बेटी को मौत के घाट उतारा है? क्योंकि यकीन मानिए कि जिस हालात में मनीषा का शव बरामद हुआ था वो काफी ज्यादा भयावह था और इसीलिए हर कोई चाहता है कि इस चीज का जवाब मिले जल्द से जल्द कि आखिर मनीषा के साथ